हेलो एवरीवन, देखो आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में कि क्या है, मतलब कि नेक्स्ट वीक जो है परफॉर्म कैसा करेगा। तो देखो यहाँ पे मैं लाइव में बताया था और कल क्लास जो हुई थी इसमें भी बताया था कि ये जो है साइडवेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर मूविंग एवरेज लगा के देखेंगे तो हमारा मूविंग एवरेज कहाँ आता है। देखो ये 50 मूविंग एवरेज है, ये दिख रहा है ग्रीन लाइन, ये 50 मूविंग एवरेज है। तो ये जो लाइन मैंने ट्रेंड लाइन खींचा है एकदम ट्रेंड लाइन के पास ही मूविंग एवरेज भी है। ठीक है, तो ये स्टॉक देखो यहाँ से जाएगा नहीं, पता है ना कि इतना ज़्यादा मार्केट तो कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं है कि यहाँ से ये इसको ब्रेक करके निकल जाए। तो ये आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, देन उसके बाद यहाँ से जाएगा। निफ्टी 50 को डिस्कस करने के बाद हम चलेंगे कुछ स्टॉक्स पर डिस्कस कर लेंगे जो अच्छा एक एंट्री देगा, वो ब्रेकआउट एंट्री है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएगा, उसके बाद यहाँ से जब सपोर्ट लेगा तब यहाँ पे अपन स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक अच्छे से देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो ये नीचे डाउन ट्रेड आ रहा है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 50% क्वांटिटी लेने की कोशिश करेंगे कि हमारा अगर लॉस भी हो तो कम हो और प्रॉफिट हो तो वो भी कम होगा। बट यस, यहाँ जब पहुँचेगा स्टॉक तो यहाँ पे हम प्रॉफिट ज़्यादा गेन कर पाएंगे। तो कुछ निफ्टी 50 का एनालिसिस ये है। तो अभी ज़्यादा ना बेरिश जाने वाला ना ज़्यादा बुलिश जाने वाला, तो यहाँ से या साइडवेज आएगा या तो नीचे आके धीरे से थोड़ा डिप मार के इस ट्रेंड लाइन पे टच करके देन ये यहाँ से निकलेगा। तो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉक पे डिस्कस कर लेते हैं कितने स्टॉक हैं इस वीक के लिए। देखो हमारा पहला स्टॉक जो है उसका नाम है जिंदल सॉ। ठीक है, ये जो स्टॉक है इसमें मुझे क्या खास दिख रहा है तुमको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो सिंपल सा ये है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अगर हम लोग वीकली पे करेंगे, एक बार वीकली पे करके देख लेते हैं कैसा बन रहा है। ठीक है, जो ये स्टॉक डिस्कस हो रहा है, ठीक है, सारा एजुकेशन पर्पस पे, कोई भी बाई रिकमेंड नहीं है यहाँ पे। तो अगर तुमको बाई या सेल करना है तो अपना एनालिसिस खुद से कर लेना, सिर्फ यहाँ पे मैं एजुकेशन पर्पस के बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पहला हमारा जो आया है यहाँ पे रेजिस्टेंस वीकली में दिख रहा है। ठीक है, वीकली में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, वीकली में ही ब्रेकआउट आया है, दिख रहा है हमको, वीकली कैंडल से ब्रेकआउट आया। वैसे काफ़ी बार ट्राई किया इसने ब्रेकआउट देने का, देखो इस डोजी से भी ब्रेकआउट देने का ट्राई किया बट नहीं कर पाया। उसके बाद फिर यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अब एक बड़ा ब्रेकआउट आया। हम लोग चलते हैं डेली पे क्या है। देखो डेली पे हमारा क्या दिखा रहा है कि एक स्टॉक यहाँ से गया है, उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया लेकिन डिटेस्ट नहीं हुआ, तो हमको यहाँ पे बाई नहीं बनेगी। फिर एक बार ट्राई किया लेकिन नहीं दे पाया, फिर एक बार ट्राई किया, आपकी बार ब्रेकआउट देके रिटेस्ट भी कर लिया है। तो हम लोग अगर आवरली पे जाएंगे तो देखो जब कोई ऐसा ट्रेंड दिखे तो हमको एक बार मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेनी चाहिए। तो हम लोग चल रहे हैं आवरली पे। देखो आवरली पे क्या दिख रहा है हमको, एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, साफ साफ दिख रही है। तो इसका जो बाई, देखो बाई कैसे बनेगा, लाइक कोई भी ऐसे ट्रेंड लाइन रहती है, जब इसके ऊपर स्टॉक आता है थोड़ा सा पुल बैक लेके उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर आता है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये यहाँ पे देखो एक बार टेस्ट किया, एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, अब दोबारा यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल से और एक ह्यूज वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम था लेकिन यहाँ पे फेल हुआ, लेकिन यहाँ पे जो एक वॉल्यूम आया है इसका ब्रेकआउट है कि रिटेस्ट भी कर रहा है। तो इसके ऊपर जब स्टॉक निकल, देखो रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो ये मैंने लेवल रखा है 544। तो इस लेवल पे आसपास कहीं भी ट्रेड करे तुमको ले लेना है स्टॉक को। एंड एसएल जो तुम्हारा होने वाला है ये कुछ लेवल होने वाला है 511 या 510 के आसपास रख सकते हो। राउंड नंबर मत रखना, 510 मत रखना, उसके आसपास कुछ भी रख सकते हो, लाइक 510 नहीं 59.50 रख दो या तो 511.50 रख दो। ठीक है, जैसा हो रखे, बट राउंड नंबर 510, 55, 515 ये सब मत रखना। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, देख लेते हैं कौन सा हमारा दूसरा स्टॉक होने वाला। ये स्टॉक देखो है अवंती फीड, ये हमारा तीनों वीडियो में डिस्कस हुआ है, ये तीसरी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये इसमें एंट्री नहीं बन रही हम लोग की ना। यहाँ पे देखो एक बार रेजिस्टेंस खाया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, अब 4th टाइम जो इसने ब्रेकआउट दिया लेकिन अच्छे से नहीं दे पा रहा है, हमको एंट्री नहीं मिल रही, राइट। तो एंट्री मिलेगी, देखो इसमें बड़ा टारगेट होने वाला है, लाइक 87 to 90% अगर तुम 2-3 महीना 4 महीना होल्ड कर लेते हो स्टॉक को, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है क्योंकि हमारे पास स्पेस पूरा दिख रहा है। यहाँ पे देखो 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, तो पहला टारगेट ये रहेगा, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, तो ऐसे कुछ टारगेट रहने वाला। तो इसमें देखो एंट्री कैसे बनाना है, यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, सिंपल क्या करना है 574 के ऊपर आसपास कहीं भी दिखे स्टॉक को हमको ले लेना है। और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि हमारा टारगेट भी बहुत बड़ा होने वाला है। तो अगर हम लोग स्टॉप लॉस देखें कितना बड़ा हमारा है, तो कुछ 10% के 12% के करीब आएगा, लेकिन ये स्टॉक में जो टारगेट होने वाला बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रिटेस्ट करके यहाँ पे थोड़ा टाइम कॉन्सोलिडेट कर रहा है ना। जब निफ्टी चलेगा तो ये सारे स्टॉक चलेंगे। अभी निफ्टी मैं बोला हूँ साइडवे है, थोड़ा सा पुल बैक लेगा उसके बाद ऊपर जाएगा। जैसे ये निफ्टी पुल बैक लेके जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया था इससे पहले जो बताया था निफ्टी के एनालिसिस में, तो जब ये यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, ये स्टॉक भी यहाँ से निकलेंगे।
ठीक है। अभी यहीं पे हम लोग को बाई करने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम लोग चलते हैं अभी थर्ड स्टॉक पे। जो हमारा थर्ड स्टॉक जो है गोल्डियम इंटरनेशनल, ये भी इससे पहले वीडियो में ये मतलब इससे पहले जो वीक में वीडियो अपलोड किया था उससे पहले वीडियो में ये डिस्कस किया था, मैं कहीं यहाँ पे डिस्कस किया था, लेकिन ये जोन ही बना के रह गया। ठीक है, मुझे क्या लगा था कि यहाँ से ये इस कैंडल पे कहीं डिस्कस है कि यहाँ से निकलेगा, लेकिन ये स्टॉक यहीं इस जोन में रह गया। तो अभी देखो इस जोन का ब्रेकआउट आ चुका है सिंपल सा। पहला हम बड़ा देखेंगे। बड़ा सिनेरियो में क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट आया, लेकिन ब्रेकआउट आने के बाद क्या हो रहा है, मैंने जैसे कितनी बार बताया हूँ कि प्री ब्रेकआउट जो होता है लाइन पे चलता है या तो लाइन के ऊपर चलता है। तो यहाँ पे देखो लाइन के ऊपर भी चल रहा है, लाइन के बीच में भी चल रहा है, जो हमारा रेजिस्टेंस है। अभी एक कंसोलिडेशन जोन था, ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, इसीलिए स्टॉक रख रहा हूँ, क्योंकि इसका भी ब्रेकआउट आया है एक अच्छी कैंडल से, जो कि एक बुलिश कैंडल इसको बोलते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बाइंग जो प्रेशर आया है इसकी वजह से इसको बुलिश बोलते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है, यहाँ पर नीचे हम देख सकते हैं वॉल्यूम अच्छा आया है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पे। तो हमारा देखो बाई ऑर्डर कहाँ बनेगा, यहाँ पे सिंपल था, ये स्टॉक या तो थोड़ा सा पुल बैक लेने के लिए आएगा इस जोन पे, ये जो हमारा कंसोलिडेशन जोन बना इसके ऊपर नीचे पुल बैक लेने आएगा, या तो यहीं से निकलना स्टार्ट करेगा। तो क्या करना है अपन को, सिंपल सा वन डे पे जाना है और वीकली पे डिस्कस करें। देखो वन डे पे देखो हमको क्या दिख रहा है कि अब ये अपना जो इसका जो चलने का जो तरीका है वो चेंज करने लगा। राइट, पहले देखो ऐसे ऐसे कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर गया, अब एक हायर हाई बनाया, ये हायर हाई ये हायर लो, अब थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा। अब यही वाला जो बनेगा ये वाला सिनेरियो, तो यहाँ पर हमारा बाई ऑर्डर लगेगा और ये नीचे इसका ऐसे होगा। तो बाई ऑर्डर मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, लेकिन क्या हमारे पास होगा चैलेंज कि ये स्टॉक को थोड़ा सा पुल बैक दे के दोबारा जब जाएगा तब यहाँ पे हमारा ऑर्डर लगेगा और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 175 के करीब, क्योंकि ये यही वॉल्यूम है। देखो वॉल्यूम की कैंडल कौन सी है, ये वाली है ना। तो वॉल्यूम की कैंडल ही तो इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, तो इतना आसानी से इसको ब्रेक तो नहीं कर सकता। ये जो वॉल्यूम की कैंडल है, ये कैंडल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगी, ये नीचे ही रहेगी। तो अगर इसके आसपास भी अगर पुल बैक लेके जाएगा स्टॉक तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हमको रिटर्न मिलेगा यहाँ से। अब देखो यहाँ पे मैं अगर जूम करके दिखाऊँ हमारा टारगेट कहाँ तक होने वाला है, तो देखो हमेशा देखो स्पेस देखना चाहिए। मैं कितनी बार बोलता हूँ अगर ऊपर स्पेस है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे पास स्पेस दिख रहा है ये वाला, और देख लेते हैं स्पेस का टारगेट कितना है। हम लोग टूल लगाते हैं ये वाला और टूल से देखते हैं, तो ये हमारा कहीं ये है, तो 22% के आसपास है। अगर आप 1-2 महीना होल्ड कर लोगे आराम से 22% आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये देखो, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, आवरली पे क्या तुमको दिख रहा है। आवरली पे हमको बहुत बड़ा जोन दिखेगा। राइट, अब क्या हुआ देखो, आवरली पे एक बार ब्रेकआउट आया इस जोन का, दिख रहा है तुम्हें, एक बार ब्रेकआउट आया है, दोबारा नीचे पुल बैक गया, फिर ऊपर आया। अब यहाँ से ये चेंज करेगा रास्ता, ऐसे ऐसे करके जाएगा। जैसे ये बनाने लगा, ये सिनेरियो बनते ही तुमको यहाँ पे बाई ऑर्डर लगा देना, ये हमारा एसएल हो जाएगा। इतना बड़ा एसएल होगा और काफ़ी बड़ा हमारा टारगेट होने वाला है। तो ये स्टॉक को जितना भी बताया हूँ सारी वॉच लिस्ट में रख लेना। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आप तो मुझे कमेंट कर देना, मैं भी रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है।